हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पोएट निसिम इज़िकेल की पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। निसिम इज़िकेल इंडियन जूइश पोएट, प्लेराइट, एडिटर और क्रिटिक है। निसिम इज़िकेल ऐसे पोएट है जिन्होंने इंडियन इंग्लिश पोएट्री की नींव रखी। इनकी बहुत सारी पोएम्स जैसे कि गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस, पोएट लवर बर्ड वॉचर, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन काफी फेमस है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम निसिम इज़िकेल के बचपन की एक इंसिडेंट पर आधारित है। निसिम इज़िकेल जब छोटे थे तब उनकी मां को बिच्छू ने काटा था। यह इंसिडेंट लेकर निसिम इज़िकेल ने भारतीय समाज के दो पहलू हमारे सामने रखे हैं। इस पोएम में उनके पिताजी एक आधुनिक वैज्ञानिक विचार के व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनके पड़ोसी, रिश्तेदार और गांव के बहुत सारे किसान पुराने ख्यालों के और अंधविश्वास को मानने वाले हैं। और इसी बीच कवि की मां एक ऐसी भारतीय महिला है जो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है और हर हाल में वह चाहती है कि उनके बच्चों पर कोई भी आंच ना आए, उनको किसी भी प्रकार का दुख ना हो, पीड़ा ना हो। इस पोएम में वैज्ञानिक विचार और अंधविश्वास का टकराव हमें देखने को मिलता है और यह कविता एक भावनात्मक मोड़ पर एंड होती है। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। The first question is Nissim Ezekiel was born and brought up in dash. Options are Kolkata, Mumbai, Lahore, Amritsar. And the right answer is Nissim Ezekiel was born and brought up in Mumbai. Next one, Nissim Ezekiel was awarded the Sahitya Akademi Award for his collection of poems dash. Options are A Time to Change, Hymns in Darkness, Latter Day Psalms, 60 poems. निसिम इज़िकेल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और उनको ये अवार्ड उनकी लैटर डे साम्स ये पोएट्री कलेक्शन के लिए मिला था। नेक्स्ट वन, द मदर वॉज स्टंग बाय अ डैश। ऑप्शंस आर ब्लैक एंट, स्कॉर्पियन, बी, क्रैब। द मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, जैसा कि इस पोएम का टाइटल है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। Next one, how long had it been raining? Options are 20 hours, 15 hours, 10 hours, 2 days. कितने देर से बारिश हो रही थी? And the right answer is option C, that is 10 hours. Next one, the mother was stung on the dash. Options are ankle, foot, calf, toe. तो पोएट की मां को बिच्छू ने कहां काटा था? And the right answer is the mother was stung on the toe, T-O-E. Option D is the right answer. Next one, where did the scorpion hide to escape the rain? Options are beneath the sack, under the cot, behind the sack, behind the trunk. And the right answer is the scorpion hid beneath the sack to escape the rain. Option A is the right answer. Next one, the word diabolic tail means dash. Options are sacred, devilish, double-edged, very short. डायबॉलिक टेल ये फ्रेज स्कॉर्पियन की टेल के बारे में यूज की गई है और यहाँ डायबॉलिक का मतलब है डेविलिश, यानी कि जो पॉइजन उसकी टेल में है तो जिसको भी बिच्छू काटता है वो आदमी जिंदा नहीं रहता, इसीलिए डायबॉलिक टेल। Next one, the peasants buzzed the name of God dash. Options are to catch the scorpion, to drive away the scorpion, to kill the scorpion, to paralyze the scorpion. तो जो किसान, रिश्तेदार और पड़ोसी पोएट के घर आते हैं वो भगवान का नाम लेते हैं। वो नाम किस लिए लेते हैं? क्योंकि वो ऐसा बिलीव करते हैं कि उनके ऐसा करने से जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, वो पैरालाइज हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द पीजेंट्स यूज्ड कैंडल्स एंड लैंटर्न्स टू डैश। ऑप्शंस आर टू लाइट अप द हट, टू सर्च फॉर द स्कॉर्पियन, to scare away the scorpion, to stop the scorpion from stinging again. Peasants यानी कि farmers, किसान।
तो कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके पीजेंट्स क्या करते हैं? इसका उपयोग वो किस लिए करते हैं? इसका उपयोग वो बिच्छू को ढूंढने के लिए करते हैं, टू सर्च फॉर द स्कॉर्पियन. Next one, the peasants believed that the movement of the scorpion is dash for the mother. Options are bad, good, painful, pleasant. किसान ऐसा मानते हैं कि जैसे ही बिच्छू हिलेगा, वो मूवमेंट करेगा, उतनी ही तकलीफ पोएट की मां को होगी. सो बैड, that is the right option, option A. Next one, the peasants call this world as the dash world. Options are real, unreal, temporary, permanent. And the right answer is किसान ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया unreal दुनिया है, unreal world. Option B. Next one, the poison of the scorpion will purify her flesh of dash. Options are sufferings, love and bonding, desire and ambition, hatred and anger. So these farmers, they believe that the poison of the scorpion will purify her flesh of desire and ambition. Next one, the father was dash. Options are devoted and loving, caring and rationalist, skeptic and irrationalist, skeptic and rationalist. इस पोएम में पोएट के पिताजी जो है वो स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट ऐसे है, यानी कि वो वैज्ञानिक विचार के है, वो मॉडर्न विचार के है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द मदर लेइंग ऑन? ऑप्शंस आर her bed, a mat, a rug, on the ground. So the right answer is the mother was laying on a mat. Option B is the right answer. Next one, the peasants came like swarms of flies. Identify the figure of speech. Options are simile, metaphor, personification, alliteration. इस पोएम में ये लाइन है, the peasants came like swarms of flies. तो यहाँ कंपैरिजन है, peasants को कंपेयर किया गया है swarms of flies से, और यहाँ वर्ड like है, तो हम इसको कहते हैं कि ये simile का एग्जाम्पल है. ऑप्शन ए. Next one, the peasants buzzed the name of God 100 times. Identify the figure of speech. Options are simile, metaphor, onomatopoeia, personification. Again, this is a line from a poem. The peasants buzzed the name of God 100 times. तो यहाँ ये जो वर्ड है buzzed, ये वर्ड साउंड इंडिकेट करता है. तो अगर मान लो ऐसा कोई वर्ड है जो साउंड इंडिकेट करता है, तो हम उसको onomatopoeia ऐसा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द पोएट्स फादर रिप्रेजेंट्स द डैश. ऑप्शंस आर प्रोग्रेसिव इंडियन, फैक्ट ओरिएंटेड इंडियन, साइंटिफिकली टेम्पर्ड इंडियन, ऑल द अबव. तो इस पोएम में पोएट के जो पिताजी है वो प्रोग्रेसिव है, फैक्ट ओरिएंटेड है और साइंटिफिकली टेम्पर्ड है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. Next one, they clicked their tongues. Identify the figure of speech. Options are alliteration, onomatopoeia, metaphor, synecdoche. Again, in this sentence, the word clicked word indicates the sound that it produces. So we say that this word clicked is an example of onomatopoeia. So option B is the right answer. Next one, according to the poet, the villagers were dash. Options are superstitious, orthodox, ritual bound people, all the above. इस पोएम में जो विलेजर्स यानी कि गांव में रहने वाले लोग, जो कि बहुत सारे किसान लोग हैं, वो कैसे हैं? वो या तो सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास पर यकीन करते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्यालों के हैं, और वो रिचुअल बाउंड पीपल है यानी कि वो विधि करने में विश्वास करते हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द पोएट्स मदर गेट रिलीफ. ऑप्शंस आर 24 आवर्स, 20 आवर्स, 48 आवर्स, 10 आवर्स. कितने घंटों के बाद कवि की मां को रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 20 hours. After 20 hours, the poet's mother gets relief.
Next one, who performed rituals with an incantation to tame the poison? Options are poet's father, the villagers, the holy man, the relatives. रिचुअल्स कौन परफॉर्म करता है विथ एन इनकेंटेशन यानी कि मंत्रोच्चार? तो यहां इसका सही आंसर है द होली मैन परफॉर्म्ड रिचुअल्स विथ एन इनकेंटेशन टू टेम द पॉइजन. Next one, thank God the scorpion picked on me and spared my dash. Options are husband, relatives, son, children. अगेन ये लाइन पोएम में आती है और आपको ये लाइन कंप्लीट करनी है. तो इसका सही आंसर है चिल्ड्रन. थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन. ऐसा पोएट की मदर कहती है, पोएट की मां कहती है. Next one, the phrase clicked their tongues expresses dash. Options are the peasants' worries about the sting, the peasants' sorrow for the mother, the peasants' failure to find the scorpion, the peasants' fellow feeling for the poet's mother. ये फ्रेज पोएम में आती है clicked their tongues. इसका सही मीनिंग क्या है? तो जब किसान स्कॉर्पियन को ढूंढते हैं तो उनके ढूंढने के बाद भी उनको स्कॉर्पियन नहीं मिलता और उसके बाद they clicked their tongues. So the peasants' failure to find the scorpion is the right answer. Next one, whose shadows were thrown on the walls? Options are the poets, the peasants, the scorpions, the poets' mothers. And the right answer is the peasants' shadows were thrown on the walls. Option C. Next one, why did the peasants want the scorpion to sit still? Options are because they believed that with the movement of the scorpion, the poison moved in the mother's body, because they could not search the scorpion, because the scorpion will sting somebody else, because the scorpion's poison is very dangerous. किसान ऐसा क्यों चाहते हैं कि स्कॉर्पियन एक जगह पर शांत बैठा रहे? वो ऐसा इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि स्कॉर्पियन जितनी ज्यादा मूवमेंट करेगा उतनी तेजी से उसका जहर पोएट की मां के शरीर में फैलेगा. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट्स फादर डू टू क्यूर द पोएट्स मदर? ऑप्शंस आर he poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it. He applied powder, mixture, herb and hybrid upon the beaten toe. Both A and B. He performed some rituals with incantation to tame the poison. तो पोएट के पिताजी पोएट की मां को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? सो ऑप्शंस ए एंड बी इनमें जो दिया गया है वो पोएट के पिताजी पोएट की मां को ठीक करने के लिए उपाय करते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next one and the last question, what does the poem say about mother? Options are mother loves her children more than herself. She wants to save her children from every kind of pain. The poem shows selfless love of the mother. All the above. इस पोएम में जो मां दिखाई गई है वो कैसी है, मां का रूप कैसा है? सो ऑप्शन ए, बी और सी इनमें जो बातें कही गई है वो बातें इस मां में है और वो एक टिपिकल इंडियन मां है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.